आज हम बात करते हैं अलंकार की। अलंकार किसको कहते हैं? अलंकार कहते हैं शब्द तथा अर्थ की उस विशेषता को जिससे काव्य का श्रृंगार होता है। ठीक है, तो आज हम कुछ पुराने प्रश्नों को हल करेंगे उसकी व्याख्या के साथ। सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1। ठीक है, इसमें काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार। ठीक है, इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ है गुण। ठीक है, क्या अर्थ है? गुण। इसके बाद है भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न होता है किसके द्वारा? अलंकार के द्वारा। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर है ख। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में व्यारिन में कलित क्लीन किलकंत है। इस वाक्य काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क की इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, इसके बाद है जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। ये भी अनुप्रास अलंकार का ही भेद है। ठीक है, लाटा अनुप्रास में क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है और उसके जिसमें कोमा वगैरह हटा देते हैं तो फिर वहाँ पे हो जाता है, जैसे कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ ही भिन्न हो जाता है। सपूत और कपूत ही यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है लेकिन अर्थ में बिल्कुल भिन्नता है। एक और है इसका एग्जाम्पल, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता हेतु। ठीक है, इसमें पराधीन जो जन के बाद कोमा है तो और अगले में जन नहीं के बाद। ठीक है, उसमें बिल्कुल ही अर्थ में भिन्नता आ जाती है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार का लाटा अनुप्रास अलंकार होगा वहाँ पे। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर है 5। राम रमापति कर धानु लेहूं। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? राम रमापति। ठीक है, इन दोनों में र की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। इसके बाद हमारा है वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? ठीक है, अभी हमने किया वर्णों की, यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है ना, वर्णों की एक से अधिक बार अनुप्रास अलंकार में होती है। ठीक है, इसका आंसर होगा ग। इसके बाद हमारा प्रश्न है अगला 7। ठीक है, मुद्रित मनोहर मानस देखा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर मुद्रित में म, मनोहर में म, मानस में म। ठीक है, यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है म की, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ये कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए हैं अनुप्रास अलंकार के। ठीक है, इसके बाद हमारा है माला फेरत जुग भयो फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ पर मन का शब्द जो है डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पर अलग अलग मतलब हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है। ठीक है, और शब्द जो है मन का और यहाँ पे मन का। ठीक है, तो और यहाँ पे भी मन का, देखो मन मतलब दिमाग का है ना, मन का फिर, तो यहाँ पर हमारा होगा यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द तो सेम होता है लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है, तो यहाँ पर विकल्प जो है घ सही होगा। आगे है दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है अर्थ में भिन्नता है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमारा क्या था? अर्थों में भिन्नता थी। ठीक है, दिए गए वाक्य में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर मंदिर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, मंदिर और मंदिर। ठीक है, एक में जो है किले नुमा जो महल होता है उसको बोलते हैं मंदिर, और दूसरे का होता है ऊंची पहाड़ी की गुफा। ठीक है, तो सेम शब्द है लेकिन अर्थ में भिन्नता है। ठीक है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला है काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? काली घटा। घटा मतलब जो क्या बोलते हैं? बादल। ठीक है, और यहाँ घटना मतलब कम होना। ठीक है, तो घटा घटा शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न है, तो कौन सा अलंकार होगा? अभी पीछे किया हमने कौन सा? यमक अलंकार। ठीक है, तो नीचे दे रखी है इसकी व्याख्या। ठीक है, वो ये सेम। ठीक है, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। ठीक है,
तो यहाँ पर भी पीर शब्द का अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक। ठीक है, पीर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, एक ये पीर है और एक ये पीर है। तो एक पीर का अर्थ है देवता और दूसरे पीर का अर्थ है पीड़ा, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दा अलंकार है? शब्दालंकार कौन सा होता है? अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार में शब्दों से सुंदरता आती है, काव्य में श्रृंगार होता है शब्दों के द्वारा, और अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा भिन्नता होती है ना, और उभया में शब्दों और अर्थों दोनों के द्वारा होती है। तो यहाँ पर कौन सा होता है? यमक अलंकार। मतलब शब्द, देखो शब्दों में सेम शब्द होंगे लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होगी, तो वहाँ पर शब्दालंकार है। कौन सा? यमक अलंकार जो है शब्दालंकार का भेद है। ठीक है, तो आगे हम करते हैं अगला प्रश्न। तो शब्दालंकार में कौन कौन से होते हैं? रूपक, उत्प्रेक्षा और यमक। रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा जो है शब्दालंकार के वो हैं। ठीक है, नहीं, इनमें अर्थालंकार होता है, अर्थ के द्वारा होती है। ठीक है, और शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है, और वक्रोक्ति, ये होते हैं शब्दालंकार। कौन कौन से शब्दालंकार? 4 होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, ये हमारे 4 जो होते हैं शब्दालंकार होते हैं। इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कहाँ गया ये? हमने इसका आंसर ख। ठीक है, अगला हम 14वां क्वेश्चन करते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ठीक है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार में क्या होता है? यहाँ पर श्याम शब्द के 2 अर्थ हैं, मतलब शब्द एक ही बार प्रयोग होगा लेकिन उसका अर्थ 2 बार लिया जाएगा। प्रथम का अर्थ है कृष्ण और द्वितीय का अर्थ है सांवला। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, एक यहाँ पर क्या है? यहाँ पे अर्थ में भिन्नता, एक ही शब्द का प्रयोग एक बार आया किंतु अर्थ जो 2 से अधिक बार लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर शब्द एक ही होगा लेकिन उसका अर्थ 2 बार लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, एक है चमक, सम्मान और जल। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं साधारण धर्म। ठीक है, उपमा अलंकार के 4 भेद हैं, समान धर्म, वाचक शब्द, उपमान और उपमेय। समान धर्म उपमेय उपमान में एकता स्थापित करता है, वाचक शब्द जो उपमेय और उपमान में समानता दिखाता है, और उपमेय मुख्य वस्तु को कहते हैं और उपमान जिससे वस्तु की तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे कि है पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, पंक्ति में पीपर पात मतलब उपमान है और मेरा मन जो है उपमेय है, सरिसवाचक शब्द, तथा डोला साधारण धर्म है, अतः विकल्प इसका क होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, सा कौन से अलंकार में होता है? उपमा, जहाँ पर उपमा की जाती है, सागर सा, गिरी सा। ठीक है, यहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध दिखाया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा, तुलना की जाती है। ठीक है, सागर के साथ तुलना की, मेरा हृदय जो है सागर के समान गंभीर और मेरा मन जो है गिरी के समान, पहाड़ के समान ऊंचा, तो तुलना की गई है, मन को गिरी के समान बताया गया, तो यहाँ पर कौन सा उपमा अलंकार होगा। ठीक है, कौन सा अलंकार? उपमा। अगला क्वेश्चन है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा आ गया, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे उपमा सा, जहाँ पर ये सा दिखता है मतलब तुलना की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अंबर पनघट में डूबाओ रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार कैसे होगा? अंबर को पनघट, तारा को घट, उषा को नागरी मान लिया गया है, मतलब
तुलना की गई है। उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, पंक्ति में जो है रूपक अलंकार है। ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है। चरण कमल बहुत बार आता है ये। ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक। इसमें जो है चरण के समान, मतलब उनकी तुलना की गई है कि ये चरण के समान है। ठीक है। तो जहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट पर उषा नागरी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी अंबर पनघट। ठीक है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? ये छायावधी कवि रविशंकर जी द्वारा लिखी गई हैं। इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार भी है, किंतु विकल्प में मानवीकरण अलंकार नहीं दिया गया, यहाँ पर रूपक अलंकार ही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दा अलंकार नहीं है? अभी हमने किया था शब्दालंकार कौन कौन से? 4 हैं शब्दालंकार। कौन से? वक्रोक्ति, यमक, श्लेष और अनुप्रास। ठीक है। तो वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, ठीक है, अनुप्रास, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। ठीक है। ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर शब्दा अलंकार, कौन सा अलंकार, कहाँ पर गया ये क्वेश्चन? हम कौन सा कर रहे थे? हाँ, ये 22वां क्वेश्चन। ठीक है। मैंने गलत कर दिया आंसर इसका। ठीक है। ये 23 पे टिक कर दिया था हमने। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? देखो, अनुप्रास भी है, यमक भी है, श्लेष भी है और एक वक्रोक्ति होता है हमारा शब्दालंकार। ठीक है। और रूपक हमारा अर्थालंकार में आता है। तो हमारा रूपक अलंकार जो है शब्दालंकार का भेद नहीं है। ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये, झुके कूल सुजल परसन हित मनहु सुहाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर क्या की गई है? यहाँ पर मतलब वो की गई है, माना गया है, तो वो की गई है उत्प्रेक्षा। यहाँ पर कौन सा है? तरनी तनुजा तट तमल मान। ठीक है। मनहु, जहाँ पर मनहु ये वाले शब्द आते हैं, मानहु, माना, मानो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उत्प्रेक्षा, मतलब हमने अपने आप ही कल्पना की है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, जहाँ पर कवि कल्पना लोक में जीतता है। आगे है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है। बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिबे को काल रसना पसारी है। मानो, मानो शब्द आ गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर एक तो हमारा हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। अभी हमने किया ना पीछे उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर देखो मानो मनहू, मैंने बताया था अभी पीछे कि मानो मनहू माना है ना यहाँ पे। और एक है यहाँ पर ब की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ग। ठीक है। अगला है, चंद्र के भरम होत मोद है कुमोदनी को, में कौन सा अलंकार है? तो ठीक है, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होगा। क्यों होगा? जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम होता है। जहाँ पर क्या होता है? भ्रम हो रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पर भ्रांतिमान, इसके नाम से ही पता लग रहा है भ्रम हो रहा है कि चंद्र के भरम, भरम मतलब भ्रम, देखो भ्रम हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। अगला क्वेश्चन है 26, जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय का भाव हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो सीधी सी बात है, देखो आप संदेह, मतलब आपको संशय हो रहा है, संदेह हो रहा है आपको, तो यहाँ पर आपको संदेह अलंकार होगा। ठीक है। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? अतिशोक्ति, यहाँ पर मतलब ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर तुलना कर दी गई है। बांधा था विधु को किसने। ठीक है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा, इतना होता नहीं है। ठीक है, कि उनको बांध दिया गया। कौन बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता उनको, सांप को, मणियों वाले, है ना। तो क्यों भरा हुआ है हीरों से? हीरों से कहाँ भरा होता है? ठीक है। तो
नहीं है वो, लेकिन उसकी इतनी बढ़ा चढ़ा कर तुलना तारीफ कर दी गई है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है, अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? ठीक है, क्या है वह अलंकार जिसमें आत्मा जीवात्मा का मानव बन जाना? ना। वह अलंकार जिसमें मनुष्य द्वारा करने योग्य? नहीं। वह अलंकार जिसमें वशीकरण द्वारा अन्य जीव? नहीं। वह अलंकार जिसमें प्रकृति निर्जीवों पर मानव गुणों व कार्यों का आरोप किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है? मानवीकरण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ग। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए। तू रूप है किरण का, सौंदर्य है सुमन का। तो यहाँ पर क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, जब किसी वस्तु का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया हो तो वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। तू रूप है किरण का, मतलब तुम जो है किरण का है, और सुपुरुष सौंदर्य जो है सुमन का है। तो यहाँ पर जो है उसकी भिन्न भिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या की गई है, तुलना वो की गई है, तारीफ की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर उल्लेख अलंकार होगा। अगला है, जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन संकल्प सकलंक सिए मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंक। मानवी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा और व्यतिरेक। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? व्यतिरेक, जहाँ पर उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ अधिक विशेषता दिखाई दे। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर व्यतिरेक, मतलब उपमा से ज़्यादा उपमान की अपेक्षा होती है। ठीक है, तो आगे है, बिनु पद चली सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करी विधि नाना। चौपाई है ये। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार में कारण के बिना कार्य संपन्न हो जाता है, उसमें कारण नहीं है कोई भी, उसके बिना भी कार्य संपन्न हो जाता है, उसे विभावना अलंकार कहते हैं। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है? सा कहाँ होता है? प्रतीप अलंकार, वैसे तो उपमा अलंकार में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से है, ये सा नहीं है। तपस्वी से लंबे थे, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है, जहाँ पर उपमेय और उपमान तथा उपमान का उपमेय बना दिया जाए तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। तपस्वी से लंबे देवदार जो खड़े थे, प्रतीक अलंकार है वहाँ पे। यहाँ देवदार के पेड़ों को तपस्वी के समान लंबा दिखाया गया है, और जबकि देवदार जो है उपमान है और तपस्वी जो है उपमेय है। प्रतीक अलंकार उपमा अलंकार का ही उल्टा होता है। ठीक है, वहाँ पर उपमेय में उपमा का संबंध दिखाया जाता है, और यहाँ पर उपमान में उपमेय का संबंध दिखाया गया है। अधर धरत हरि के परत ओठ डीठ पर ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पर तदगुण अलंकार है। वह क्यों है? क्यों? कृष्ण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनके होठों पर रखी बांसुरी जो है, होठ दृष्टि पट की ज्योति पड़ने के कारण असली रंग को छोड़कर इंद्रधनुष के रंग को ग्रहण कर लेती है। अतः यहाँ पर तदगुण अलंकार है, मतलब उसी के गुणों के अनुसार अलंकार वो चेंज हो जाते हैं वो। ठीक है, कोई वस्तु स्वयं का गुण त्याग कर अपने समीप की किसी वस्तु अन्य वस्तु को का गुण जो है ग्रहण कर लेती है, तदगुण। ठीक है, आगे है, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है अपनुति अलंकार। ठीक है, आगे है, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, इन पंक्तियों में है उत्प्रेक्षा अलंकार। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जिस अलंकार में मानो मनु जानो जनु ये आता है, तो यहाँ पर मानो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो आज हमने कुछ अभ्यास प्रश्न किए हैं अलंकार के। अगर आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे हैं तो आप इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।